गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास, वेलकम ऑन माय चैनल। क्लास 10th मैथ्स। और जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस के लेक्चर में, जिस एक्सरसाइज के बारे में हमने डिस्कस किया वो एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और प्रीवियस के लेक्चर में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में जितना पॉसिबल था उतना डिस्कस कर लिया, जितना आपके सिलेबस में था। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि फेजेस, एजेस और आपकी क्या होती हैं। उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल, इन सब के बारे में डिस्कस किया। दोनों की डिफरेंट फॉर्मूले बने कैसे हमने वो भी डिस्कस किया। हम रटेंगे नहीं, हमने बनाना सीखा उनको कि वो आए कहाँ से, वो बने कैसे। अब उन्हीं के ऊपर बेस्ड 16.1, 16.1 हम डिस्कस करेंगे। तो 16.1 को डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखें पहले, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में वो फॉर्मूले हैं जो आज हम यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, मैं आपसे कह दूं बेटा कि किसी भी वर्क को करो, कुछ भी काम करो, लेकिन पहले का अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे। मैं कहूँ आपसे कि बेटा आप यहाँ से अपने घर चले जाओ, नए घर में। अगर मम्मी पापा ने आपको नया घर बताया ही नहीं कि कहाँ पर है तो आप चले जाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। पहले का पता तो होना चाहिए कि मम्मी पापा बताएंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे इस रास्ते से जाना है, यहाँ मेरा घर आएगा। अरे बात समझ में। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए डेली लाइफ में, कि जब प्रीवियस के बारे में पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आ रही बात समझे। तो प्रीवियस लेक्चर को देखो, अब कहोगे कि सर प्रीवियस लेक्चर हमसे मिस हो गया, हमारे पास आया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। कहाँ देखे? तो टेंशन नहीं लेना, कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ आपको प्रीवियस लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी नया वीडियो आपके पास आए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेल आइकन को दबा दो, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा इस चैप्टर पे तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली उस वीडियो को सीन कर सकते हो, देख सकते हो। ये तो हो गई बात वीडियो की। अब ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को देखकर छोड़ दो। उस वीडियो को देखकर सबसे पहले उन फॉर्मूलों को लर्न करना है, उनको समझना है। उनको समझ लोगे, लर्न कर लोगे, उसके बाद जब ये एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा कि गर्मी में जैसे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हो। कभी कभी होता है ना कि बहुत प्यास लगी है, कोई ठंडा पानी पिला दो, लाइट गई हुई थी 5-6 घंटों से, पसीने पसीने में हो गए, अब तो बस कोई पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। और उस टाइम पर जब आपको कोई पानी पिलाता है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाता है, तो आप कहते हो हाँ स्वर्ग मिल गया मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी प्यास बुझ गई। ऐसे कहते हो ना। तो ऐसे ही जब उन फॉर्मूलों को लर्न कर लोगे, उनको समझ लोगे, वो आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। और तब जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तब आप कहोगे वाह क्या मज़ा आ रहा है करने में। आ रही बात समझे। तो आराम से करना है, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ना है इस चीज़ को। लेकिन कब? जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। आगे बात समझे। चलिए बढ़ते हैं, आ जाइए। रक्षाबंधन सबने मना लिया, सबका अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा पढ़ाई पे डिस्कस कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन का गैप आ गया, छुट्टियां हो गई। आप लोगों ने किताब खोली नहीं, अब किताब खोल लो, ओपन कर लो बुक्स, नोटबुक्स, पढ़ते हैं, आ जाओ, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हाजिर आपके सामने, देखिएगा। द हाइट, ब्रेड्थ एंड लेंथ, कौन कौन? हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ क्यूबॉइड की। किसकी? क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड की होती है लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी गिवन है? हाइट तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 9 सेंटीमीटर और लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहला है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, दूसरा है वॉल्यूम। अब जिनको पता होगा ना फॉर्मूलों के बारे में, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूबॉइड का? 2 ब्रैकेट LB + BH + HL
यही होता है, याद है सबको? बिल्कुल परफेक्ट है सर, आपने अच्छा लिखा, अच्छा किया। एल कितना? 12, ब्रेड्थ कितनी? 9, ब्रेड्थ कितनी? 9, हाइट कितनी? 5। क्या कर रहा हूं मैं? सिर्फ डिजिट को पुट कर रहा हूं, ठीक है। 2 ब्रैकेट, 12 9 जा, बोलो सर आप करो। सर ही करेंगे बेटा, आप लोग तो क्यों करोगे ना, आप भी बेटा करो। 9 5 जा 45, 12 5 जा 60। आ गई बात समझ में? अब सबको ऐड कर लो। ऐड कहाँ करोगे? रफ में करके देख लो। यहाँ आ जाओ, 108, 45 और 60, 13 1, 10 11, कैरी 1 2 1, तो 213 कितना आ गया बच्चों? 213। तो टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया 2 × 213 और मल्टीप्लाई करने पर 624 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताओ टफ है क्या? लेकिन कब सोल्व कर पाए आप? आप सोल्व कर पाए जब आपको फॉर्मूला याद था। फॉर्मूला याद नहीं होता तो कुछ नहीं हो पाता। लास्ट में क्या लगाया? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या निकाल रहे हो? एरिया। प्रीवियस के लेक्चर में बता चुका हूं कि जब एरिया फाइंड आउट करोगे तब स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम में क्यूब लगता है। आ गई बात समझ में? सेकंड है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बताया था? L × B × H, 12 × 9 × 5, ऐसे लिखा था। 12 × 9 × 5 मल्टीप्लाई कर लो। 12 5 जा 60, 60 को 9 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ जाओ रफ में करो, 60 को 9 से करो, 0 6 9 जा 54, कितना आ गया? 540 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो बताओ टफ है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल सिंपल है। बेटा यही बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है। अब सोचो बताओ 2 मार्क्स फ्री के हैं या नहीं? मैं कई बार देखता हूँ जैसे 10th का रिजल्ट आया तो बच्चों के 0 नंबर 4 नंबर क्यों आते हैं? वो इस वजह से आते हैं कि उनको फॉर्मूला याद नहीं होता। इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, इतना सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है, लेकिन उनको ये भी याद नहीं होता। तो मेन पर्पस, मेन फोकस क्या है? पहले फॉर्मूला याद करो। आ गई बात समझ में? लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द साइड्स ऑफ three cubes, the sides of 3 cubes are 8 centimeter, 6 centimeter and 1 centimeter respectively। ठीक है बेटा, आगे लिखा हुआ है having melted these cubes a new cube is recasted। Find the total surface area of new cube। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको, पहले क्वेश्चन की फीलिंग को समझना है। क्या कहना चाहता है भैया? आप क्या करते हो? अपनी फीलिंग जब दूसरे को समझाते हो, अपने फ्रेंड को समझाते हो,
तो आपकी फीलिंग समझता है नहीं समझता, या आप अपने फ्रेंड की फीलिंग समझते हो नहीं समझते, समझते हो ना। ऐसे ही इसको अपना फ्रेंड मान लो, क्या है आपका, ये फ्रेंड है। क्या कहना चाह रहा है आपको, वो ऐसे समझो कि ये मेरे को कुछ कह रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, मुझे समझना है इसे, ठीक है। तो देखते हैं, द साइड्स ऑफ 3 क्यूब्स, 3 क्यूब है, पहले 3 क्यूब बना लो सॉल्यूशन में, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है, सिंपल बना दिए, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना। साइड है उनकी L1 बराबर 8 सेंटीमीटर, L2 बराबर 6 सेंटीमीटर और L3 बराबर 1 सेंटीमीटर, ये साइड होगी। क्या है, क्यूब है, सबकी साइड क्या होगी, सेम होगी, L L L L L L L L। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इन तीनों को मेल्ट करके, Having melted these cubes, a new cube is recasted। तीनों को मेल्ट करके आप ये समझो कि आपके पास 3 बाउल में, छोटी छोटी बाउल, कटोरियाँ, 3 कटोरियों में पानी है, ठीक है, 3 कटोरियों में पानी है। अब आप क्या कर रहे हो, एक बड़ा कटोरा ले रहे हो, क्या ले रहे हो, बड़ा, उन तीनों कटोरियों का पानी बड़े कटोरे में डाल रहे हो। या ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास बचपन में एक आइसक्रीम आती थी मिल्क वाली, जो मेल्ट हो जाती थी, जरा सा बाहर निकाला फ्रीजर में से तो जल्दी मेल्ट होती थी। तो ऐसे समझ लिए वो 3 आइसक्रीम है, मुंह में पानी आ रहा है ना, आएगा आएगा, गर्मी का टाइम है, आइसक्रीम की बात चल रही है तो पानी आना वाजिब है। अब जब उन तीनों आइसक्रीम को आप मेल्ट करके किसी सॉफ्टी में, सॉफ्टी आते ना कोन, उसमें डाल के फिर खाते थे ना, तो ऐसे ही वो जो सॉफ्टी है वो बड़ा बर्तन है और उन तीनों आइसक्रीम को उसमें भर रहे हैं और फिर खा रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं खाते खाते, है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो क्या करोगे, ये तीनों आइसक्रीम है, तीनों को मेल्ट किया, पिघलाया, मेल्ट करके एक बड़ी आइसक्रीम बना दी। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए, है ना, और उसकी लेंथ मान ली मैंने L, कितनी मान ली, L। तो समझो बात को कि जब 3 कटोरियों का पानी एक बड़े कटोरे में डाल दिया, तो मतलब कटोरियों का पानी डाल रहे हो, पानी, वाटर, पिघला कर, मेल्ट करके, तो बेटा किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम की, कि इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2 और इसका वॉल्यूम V3, तीनों वॉल्यूम आपने इसमें डाल दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, आके मिल जाएंगे ना, मिक्स हो जाएंगे, यहाँ से V1 आ रहा है, यहाँ से V2 आ रहा है, यहाँ से V3 आ रहा है, आके मिल गए और क्या बन गया, एक नया वॉल्यूम। आ गई बात समझ में, कि तीनों आइसक्रीम को एक बड़े बर्तन में डाल दिया तो एक नई आइसक्रीम बन गई, एक बड़ी आइसक्रीम बन गई, सबका वॉल्यूम ऐड करके एक बड़ा वॉल्यूम बना दिया। बताओ टफ है क्या, बिल्कुल नहीं, मजा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, आइसक्रीम की बात कर रहे हैं सतीश सर, है ना। तो देखिए पहले वॉल्यूम V1 बराबर L1 का क्यूब, साइड का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, साइड का क्यूब, 8 का क्यूब करो, कितना आ गया, 512 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 2 निकालो, L2 का क्यूब, 6 का क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम 3 निकालो, L3 का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कर रहे हो, तीनों को ऐड कर रहे हो ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम, कैपिटल वॉल्यूम बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L क्यूब, वो आ गया 512, 216 और 1, सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 729 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा 729, क्या 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, फिर 1, 3 4 जा 12, फिर 3 जा 9, फिर 3 से कीजिए, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से कीजिए 27, फिर 3 से कीजिए 9, फिर 3 से कीजिए 3, फिर 3 से कीजिए 1। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक लिखिए, जल्दी से लिखिए, फुर्ती से, जल्दी से, फास्ट बेटा, डू फास्ट बेटा, जल्दी कीजिए, लिख लिया यहाँ तक। अब समझिए, पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर, भैया कौन सी पावर लगी हुई है, पावर 3 है, क्यूब रूट निकालना होगा तो 3 3 का पेयर बना लिया।
किस किस का पेड़ बना लिया? 3 3 का। आप 3 3 का पेड़ बना के जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे उसको ऐसे, एल का क्यूब बराबर, देखिए 3 3 3 कितना हो गया बताइए आप मुझे। बेटा नहीं समझ में आई बात है कि सब बोलोगे सर कैसे बना रहे हो? देखो समझो, आप ऐसे ले लो, मैं आपके लिए सिंपल करता हूँ। आप एक काम करो, आप ऐसे ले लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आगे बात समझो, कितना बन गया? 9 9 9 9 9 9। क्यूब लेना होता है तो 1 2 3, कितनी बार? 3 9 3 बार। कैसे लिखोगे? 9 की पावर क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया सर और 9 सेंटीमीटर एल आ गई। हो गया सिंपल। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर 3 9 9 के 3 बार बना लिए तो 3 से 3 कट गया, एल बराबर 9 से। मतलब जो नया है, जो नई क्यूब थी, जो नया आपका बन रहा है एल, वो कितना आ रहा है? 9 सेंटीमीटर। ये नए क्यूब की साइड आ गई। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। जो नया क्यूब है आपका, उसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 81 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्या था? 3 आइसक्रीम थी, तीनों का वॉल्यूम पता कर लिया, तीनों को मिलाकर एक बड़ी आइसक्रीम बना ली। बड़ी आइसक्रीम का वॉल्यूम निकल गया, यहाँ से हमने साइड निकाल ली 9 और साइड की हेल्प से हमने एरिया निकाल ली। तो बताओ टफ था क्या? नहीं था। मज़ा आया? आइसक्रीम खाने में मज़ा आ रहा है ना? तो आइसक्रीम को ऐसे ही खाना है। ऐसे समझ लो कि सामने आपके मनपसंद की चीज़ रखी हुई है खाने की, उसको खाना है। और जब उसको खाने की ललक आप में आएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। खाने की ललक जैसे आप में होती है ना, आइसक्रीम खिला दो, चटपटा खिला दो, पानी पूरी खिला दो, भेलपूरी खिला दो, वैसे ही क्वेश्चन को खा लो, पकड़ो और खा लो, खा के सॉल्यूशन कर दो, खत्म बात। कहाँ टफ है? सिंपल है। आगे बात समझे? तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक आप जल्दी से इसको लिख लीजिए फास्ट। डन डन, ओके बेटा। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, आज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे सारा। ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया ना, इसके बेस पर बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। बस आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक गिवन है, क्लिक करना है, प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है, फिर इस लेक्चर को देखना है। आगे बात समझ में? सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी नींद लो, ठीक है? और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। थैंक यू सो मच।